हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं, ठेकुआ बन रहा है। मम्मी बना रही हैं ठेकुआ, गर्मा गर्म ठेकुआ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर से ठेकुआ क्यों बन रहा है, क्योंकि छठ पूजा में बहुत सारा ठेकुआ बना हुआ था, उसके बावजूद भी फिर से ठेकुआ बन रहा है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी बुआ की विदाई होने वाली है। तो आज बुआ जी जा रही हैं अपने ससुराल, तो उनकी विदाई की तैयारी चल रही है। अभी मम्मी ठेकुआ बना रही है। बहुत सारा ठेकुआ बना था छठ पूजा में, लेकिन हुआ क्या कि बहुत लोगों के यहाँ छठ पूजा नहीं हुआ था। जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को अपने छठ पूजा व्लॉग में कि जिसके यहाँ छठ पूजा नहीं होता है ना, उसके यहाँ प्रसाद बांटना होता है हम लोग के यहाँ। तो सारा ठेकुआ बटा गया था छठ पूजा के टाइम। तो इसी वजह से मम्मी बोली कि चलो बना देती हूँ फिर से, क्योंकि अभी बुआ जा रही हैं, वो अपने ससुराल जा रही हैं। ये देखिए गर्मा गर्म सा ठेकुआ बन के तैयार है। बहुत सारा ठेकुआ अभी और बनने वाला है। तो बुआ ससुराल जा रही हैं, इसलिए मम्मी बोली कि मैं बना दे रही हूँ, क्योंकि बुआ और मम्मी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, एकदम बेस्ट फ्रेंड की तरह। और ननद भाभी का ऐसा रिश्ता मैंने आज तक कभी नहीं देखा है जैसा अपनी मम्मी और बुआ का देखा है। सच बता रही हूँ, मतलब मम्मी और बुआ का जो रिश्ता है ना, भगवान करे ऐसा हमेशा रहे। बहुत प्यार करती हैं दोनों एक दूसरे से। अभी मम्मी अपना ज़ोर शोर से तैयारी कर रही हैं ननद की विदाई की। अभी बुआ जाने वाली हैं आज। मम्मी अकेले ठेकुआ बना रही थी और मैं नहा धो के आई तो देखी कि मम्मी ठेकुआ बना रही हैं। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ, सांचे पे ठेकुआ को गढ़ देती हूँ इस तरह से। और मम्मी अकेले काम करती हैं, लेकिन इनका ऐसा आदत है ना कि कभी भी कहती नहीं है किसी से कि तुम हेल्प करा दो मेरा। मतलब अकेले ये काम करते करते भले इनको कितना भी टाइम लग जाए, कितना भी थक जाए, लेकिन ये कभी भी किसी से नहीं कहेंगी कि हेल्प कर दो। तो मैंने सोचा कि चलो मम्मी की हेल्प कर देती हूँ थोड़ी सा। मतलब सांचे पे मैं ठेकुआ को गढ़ देती हूँ, मम्मी तल लेंगी और लोई कर देंगी। ऐसे क्या होता है ना, कोई साथ में काम करता है तो टाइम का पता भी नहीं चलता है, काम भी जल्दी हो जाता है। और बुआ भी पीछे खड़ी हैं, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं, पाए में सट के बुआ खड़ी हैं। और बुआ को पता नहीं है पापा भी है मेरे पीछे। देखिए मेरे पीछे पापा हैं। इन लोगों को पता नहीं है कि कैमरा ऑन है। मैं कैमरा ऑन लगभग 1 घंटे बाद बुआ चली जाएंगी, इसीलिए मम्मी जल्दी जल्दी से ठेकुआ बना रही है। बुआ को बार बार फ़ोन आ रहा है उनके ससुराल से कि जल्दी आइए जल्दी आइए, क्योंकि होता है ना कि जब बहुएं मायके आती हैं तो थोड़ा ससुराल वाले को लगता है जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो इस वजह से बार बार फ़ोन आ रहा है। तो बुआ जाने वाली है 1 घंटे बाद। मम्मी बोली कि मैं फटाफट से ठेकुआ बना देती हूँ जल्दी जल्दी, इसीलिए मम्मी इतना जल्दी जल्दी बना रही हैं। और मम्मी बुआ को ऐसे प्यार करती है ना जैसे हम लोग को प्यार करती है। जैसे अपनी बेटियों को प्यार करती है ना मम्मी, वैसे ही अपनी ननद को भी प्यार करती है। और बुआ लोग भी अपनी भाभी को, मेरी मम्मी को इतना ज़्यादा प्यार करती है ना, मैंने कभी नहीं देखा है कि कोई भी ननद अपनी भाभी को इतना प्यार करे कि मतलब कभी भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो जाए और तुरंत आ जाए। मतलब मेरी बुआ बहुत अच्छी हैं और मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी है, जो मतलब इन दोनों का इतना अच्छा बनता है। और ये देखिए इतना सारा ठेकुआ बन के तैयार है। अभी और ठेकुआ बनेगा, उसके बाद सब पैक होगा और फिर बुआ जाएंगी। किसी भी रिश्ते में प्यार और अपनापन जब दोनों तरफ से होता है ना, तो वो रिश्ता परफेक्ट हो जाता है, उसमें कभी भी दरार नहीं आती है और बहुत ही अच्छा लगता है फिर देख के उस रिश्ते को। अभी मैं ठेकुआ खा के चख रही हूँ। मम्मी बार बार बोल रही थी कि एक ठेकुआ खा के देखो मीठा सही हुआ है कि नहीं, सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं। तो वही मैं भी ठेकुआ खा के चेक कर रही हूँ, एकदम परफेक्ट बना है। मम्मी के हाथ का तो कुछ भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और रागिनी अभी झाँक के देख रही है कि दीदी क्या कर रही है। और पता है मेरे भाई बहनों को कैमरा में आना बहुत अच्छा लगता है। जो छोटे छोटे से भाई बहन है ना, कुछ लोग तो हैं जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे भाई हैं उनको बहुत पसंद है। अभी मम्मी बुआ की विदाई में साड़ी दे रही हैं। ये देखिए ये वाला साड़ी पसंद आया है बुआ को। 2-3 साड़ी लेके आई थी मम्मी, जिसमें से ये वाला साड़ी बुआ को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो यही वाली साड़ी दे रही है मम्मी अभी। और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखिए दोनों कितना खुश हैं। और इन लोगों की शादी भी लगभग 2-4 दिन के आगे पीछे हुई थी और दोनों का एज भी एकदम सेम है। इस वजह से दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं एक दूसरे से। और जब भी मेरी बुआ लोग की विदाई होती है ना, तो सब कुछ मेरी मम्मी ही करती है, दादी नहीं करती हैं, मम्मी ही करती हैं सब कुछ। तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए अभी मम्मी विदाई में साड़ी दे रही हैं बुआ को। अब देखिए मम्मी क्या कर रही हैं। अभी मम्मी यहाँ पे बॉटल में दूध भर रही हैं बुआ का ससुराल भेजने के लिए, बुआ का ले जाने के लिए। एक्चुअली एक माँ को कैसे लगता है कि मैं अपनी बेटी को क्या दे दूँ। जब मैं भी ससुराल जाती हूँ ना, मम्मी को लगता है मैं क्या दे दूँ, जो भी है सब कुछ दे दूँ। वैसे ही मम्मी जब बुआ जाती है ना, तो ऐसे ही करती हैं। बुआ के लिए भी लगता है मम्मी को कि मैं क्या दे दूँ। अपनी ननद के लिए भी इनको लगता है कि मैं सब कुछ दे दूँ जो भी मेरे पास है। तो अभी बॉटल में दूध भर दी हैं और अब बुआ जा रही हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मम्मी यहाँ पे खोंचा दे रही हैं। जिस तरह से मैं विदाई में जाती हूँ ना, जब ससुराल जाती हूँ, तो मम्मी मुझे इसी तरह से खोंचा देती हैं, उसी तरह से बुआ लोग को भी खोंचा दिया जाता है। और साड़ी जो मम्मी दी थी बुआ को, वो वाला साड़ी पहनी है बुआ। इस टाइम का मोमेंट इतना ज़्यादा इमोशनल होता है ना कि वही लड़कियाँ समझ सकती है जिनकी शादी हो गई है। और जब हम लोग ससुराल जाते हैं तो कैसा फील होता है। बुआ के आंखों में आंसू आ गए हैं और बुआ भी रो रही हैं। और इस टाइम को मैं भी बहुत अच्छे से समझती हूँ कि कैसा लगता है।
विदा होने का टाइम आ गया है। अब बुआ जा रही हैं। इधर रानी है, रागिनी है, चंदन है, बाबा हैं, सब लोग घर से निकल गए हैं और बुआ अपनी मम्मी को यानी कि मेरी दादी को प्रणाम करके बस आ ही रही हैं और अब बुआ जा रही हैं। इस टाइम का मोमेंट इतना इमोशनल होता है ना कि मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। अभी मेरी मम्मी बुआ को समझा रही हैं कि जल्दी से फिर आ जाइएगा और परेशान मत होइएगा, रोइएगा नहीं, जल्दी ही आइएगा आप फिर। और अभी हम लोग जा रहे हैं रोड तक छोड़ने के लिए, मैं, चांदनी और रानी, रानी मेरी बुआ की बेटी है, रागिनी, सब लोग अभी हम लोग रोड तक जा रहे हैं। मैं और चांदनी रोड तक छोड़ के आ जाएंगे बुआ को और बाबा भी जा रहे हैं। सब लोग घर के जितने भी लोग होते हैं ना, सब लोग हम लोग रोड तक छोड़ने जाते हैं जब कोई भी विदा होता है। तो अभी बुआ को आप लोग देख सकते हैं, खोइछा बांध ली है साड़ी में और रोते हुए जा रही हैं। एक्चुअली किसी भी लड़की को अपने घर छोड़ के जाने का मन नहीं करता है, चाहे वो मैं हूँ, बुआ हो या फिर कोई भी हो। कोई भी लड़की होती है ना, शादीशुदा लड़कियाँ, ससुराल जाने के टाइम पता नहीं क्यों इमोशनल हो ही जाते हैं। अभी यहाँ पे ऑटो लगी है, ऑटो रिजर्व किया गया है, तो अभी बुआ जा रही है। अभी ऑटो में बुआ बैठ चुकी है, सब लोग। अभी बुआ ऑटो में बैठ चुकी हैं और हम लोगों ने प्रणाम कर लिया। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं, इतने सारे लोग खड़े हैं, ये सब लोग हमारे फैमिली मेम्बर्स में से हैं। और जब भी कोई बेटी बहू विदाई होती है या फिर कोई भी मेहमान विदा होता है ना, तो रोड तक हम लोग छोड़ने आते हैं सबको। अभी पापा पैसे दे रहे हैं अपनी बहन को यानी मेरी बुआ को और अपनी भांजे लोग को, मेरी जो बहनें हैं रागिनी, रानी, इन लोग को सबको पैसे दे रहे हैं पापा और बाबा। उसके बाद सब लोग ऑटो में बैठ गए और अब बुआ जा रही हैं। इस टाइम के मोमेंट को बयां करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत रोना आता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। जब मैं भी विदा होती हूँ ना, मुझे भी बहुत रोना आता है और यही हाल बुआ का भी है। इस टाइम के मोमेंट को मैं क्या कह के बयां करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास शब्द नहीं है। अभी बुआ जा रही हैं, हम लोग बाय बाय बोल रहे हैं बुआ को। बुआ तो चली गई अपने ससुराल, बट हम लोग को बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था घर में, क्योंकि घर एकदम से सोना सोना लग रहा था। बच्चे भी आए हुए थे ना, तो बच्चे भी चले गए तो एकदम से घर सूना हो गया, इसलिए हम लोग इधर से उधर भटक रहे थे। फिर कबारी वाला आ गया तो चांदी ने कहा कि चलो दीदी देखते हैं, बहुत सारा किताब कॉपी रखी हुई द्वार पे। तो अभी हम लोग द्वार पे आ गए हैं कबारी वाला को बुक वगैरह बेचने के लिए। ये सब जो छटे हुए बुक वगैरह होते हैं ना, बुक और कॉपी, वो सब हैं। चांदी सब छाट छाट के रखी है, दिवाली के टाइम पे जब सफाई हुआ था तो ये सब अभी बेचना है। तो चांदी बोल रही थी कि दीदी देख लो, अगर तुम्हारे काम का कोई हो तो देख लो, वरना फिर बिक जाएगा तो फिर मिलेगा भी नहीं। तो अचानक से मेरा नज़र ये वाला बुक पे गया, धरती पर स्वर्ग। और ये वाला बुक जो है, ये मुझे मेरे टीचर दिए थे। आई थिंक मैं 5-6 क्लास में थी तभी दिए थे, लगभग 7-8 साल 10 साल हो गया होगा। तो ये वाला बुक ऐसे ही रखा हुआ है और मैं एकदम से अचानक से इस पर नज़र गया ना, तो मैं एक पल के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। सर जो है अब इस दुनिया में है नहीं और उनका दिया हुआ ये बुक मेरे पास है, तो मैं कहीं ना कहीं सर को बहुत ज़्यादा याद की और मुझे ये लगा कि काश सर इस दुनिया में होते अभी भी, उन्होंने मुझे ये बुक दिया है, चलो उनकी निशानी तो है मेरे पास। और इधर देखिए, ये बड़ा सा नींबू है जो अभी मेरा भाई तोड़ रहा है। आप लोग देखे होंगे छठ पूजा वाला व्लॉग में, ये वाला नींबू तोड़ के बांटा गया था पूरे मोहल्ले में, जिसके जिसके यहाँ छठ पूजा होता है ना, सबके यहाँ बांटा गया था। और ये नींबू का पेड़ जो है, ये मैं लगाई हूँ आई थिंक 4-5 साल पहले मैं ही लगाई हूँ। उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी, तभी मैं इसको लगाई थी और ये तुरंत से एकदम बड़ा हो गया था और फिर बहुत सारा फल निकलने लगा। ये देखिए इतना बड़ा फल निकला है इसमें और बहुत सारे फल निकले हुए थे, लगभग 100-200 फल निकले हुए थे। तो बहुत सारा तो बटा गया और कुछ अभी इस पे है जो अभी मेरा भाई अपने फ्रेंड को देने के लिए ले जा रहा है। ये देखिए अब तो खाली ही हो गया, अभी भी लगभग 20-30 तो हैं ही फल, लेकिन बहुत सारा बांट दिया गया है अभी। बुआ के चले जाने के बाद मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और मैं इधर से उधर भटक रही थी। फिर घूमते घूमते द्वार पे वाला खेत में आ गई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मजदूर लोग बहुत सारा धान काटी हैं। हम लोग का बहुत सारा खेत है, बहुत बड़ा बड़ा खेत है, तो सारा धान कटा गया है लगभग। मैं कोशिश करूँगी आप लोग को दिखाने का अपना सारा खेत। ये देखिए कितना सारा धान कटाया है और धान जो है बहुत सारा फल दिया है इस बार, तो बहुत सारा अनाज होने वाला है हम लोग के घर भगवान के दया से। और बहुत खेत है हम लोग का, सारा खेत दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। इधर देखिए पूजा भी बंधा गया है, पूरी कोशिश करूँगी आप लोग को खेत खलिहान दिखाने का, गांव की ज़िंदगी दिखाने का। बहुत सारा खेत है तो सब दिखाऊंगी आप लोग को। और इधर देखिए, इधर मेरा द्वार है, यहाँ पे बहुत सारा केला का पेड़ लगा हुआ है। खेत खलिहान में घूमना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सामने से खेती देखना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे घर वालों को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि हम लोग मतलब खेत में जाएं, घर की बेटी बहू है खेत में जाएं, उन लोग को बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए बहुत ज़्यादा मना करते हैं वो लोग। लेकिन ये द्वार पे वाला खेत था ना, तो इसलिए मैं आ गई हूँ घूमने के लिए। और वैसे भी जब से शादी हुई है ना, तो उतना ज़्यादा मतलब रोक टोक नहीं होता है। अब हम लोग खेत में घूमने चले जाते हैं कभी मन करता है तो, लेकिन घर वालों को नहीं पसंद है कि बेटी बहू खेत में जाएँ।
अभी मैं अपने द्वार पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे केला का लंबा-लंबा सा पेड़ है और यहीं पे कुर्सी लगा के मैं बैठ गई हूँ। एकदम से सैड हो गई, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। पता है जब मैं छोटी थी ना, मैं सोचती थी कि बुआ लोग का कितना अच्छा है, 2-2 घर है, एक मायका एक ससुराल है। जब मन करता है मायके आती हैं लोग, जब मन करता है ससुराल जाती हैं लोग। लेकिन जब मैं बड़ी हुई और मेरी शादी हो गई ना, तब से मुझे लगा कि हम बेटियों का एक भी घर नहीं होता है। जब भी मेरी विदाई होती है ना, मैं इतना रोती हूँ और उस टाइम पे मुझे यही लगता है ना कि काश हमारा भी कोई घर होता, जहाँ हम लोग आराम से रह पाते। मायके आओ तो ससुराल जाने का चिंता, ससुराल आओ तो मायके जाने का चिंता। मतलब कैसे ज़िंदगी हो जाती है हम लड़कियों की, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा मतलब सोचने पे तो बहुत कुछ लगता है। अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर कल मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।